Hello everyone, my name is Harsh, and now we are starting the second series, and this series is going to be on CBI. As we know, CBI, the full form is Central Bureau of Investigation, and here CBI is the premier investigation agency of India. One thing we need to remember that CBI uses Delhi Special Police Establishment Act 1946. Okay, this is an act, and CBI uses this act. और याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1946 इसका मतलब आज़ाद होने से पहले का ये लॉ बना हुआ है। इस लॉ को अल्टीमेटली सीबीआई यूज करता है। एंड सीबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। सीबीआई किन के अंडर काम करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स के अंडर काम करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जो सीबीआई फॉर्म हुआ था वो किन के रिकमेंडेशन से फॉर्म हुआ था? तो वो फॉर्म हुआ था संथनम कमेटी। संथनम कमेटी जो 1962 में फॉर्म हुई थी, उनके रिकमेंडेशन से अल्टीमेटली ये सीबीआई फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक इन सीबीआई इज इंटरपोल। तो क्वेश्चन है कि आखिर ये इंटरपोल होता क्या है? इंटरपोल को आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंटरपोल का जो मिशन है, एज इट इज क्लियरली सेड है, to assist law enforcement agencies in each of its 196 members. इसमें 196 members countries हैं to combat all forms of transnational crime. Transnational crime मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो हो रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरपोल का वो है OIPC इंटरपोल। ठीक है। एंड ये एक रेडियो टेलीग्राफिक कोड के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बकायदा, एक तरीके से कह लीजिए व्हाट्सएप होता है ना, जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो एक तरीके से उस फॉर्मेट को रेडियो टेलीग्राफिक कोड के जरिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से शेयर करता है। ठीक है। अब कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंटरपोल में टोटल 196 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। एंड हर जो मेंबर कंट्रीज होती है वहां पर उनके प्राइवेटली नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज होते हैं। तो इंडिया का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, एनसीबी है, वो है सीबीआई। ठीक है। एंड जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल का ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर? तो वो है लियोन, विच इज इन फ्रांस। जैसा कि मैंने कहा, जनरल सेक्रेटरीट जो कहाँ पर है, वो लियोन में, विच इज इन फ्रांस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका काम क्या होता है कि ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी इन एवरी मेंबर कंट्रीज। 196 कंट्रीज है, हर एक मेंबर कंट्रीज का एक एनसीबी होगा। जैसे इंडिया का सीबीआई है फॉर असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन। जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए यूज किया जाता है एनसीबी को, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है। जो इंडिया का एनसीबी क्या है, वो है सीबीआई।